आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा, पहले तो सभी पेरेंट्स, सभी माता पिता यही चिंता में लगे रहते हैं कि हमारे लड़के की शादी नहीं हो पा रही, हमारी लड़की की शादी नहीं हो पा रही। उसके लिए हम ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनकी लगन पत्रिका इत्यादि दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमारे बच्चे का शादी का योग कब है। कोई हमारे बच्चे का रिश्ता नहीं हो पा रहा, रिश्ते वाले आते हैं, देकर लौट जाते हैं, परंतु कोई भी उनका जवाब पलट कर नहीं आता है। जब हमारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो पाते हैं तो हम अनेकों तीर्थों पर जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, प्रत्येक मूर्ति के समक्ष अपना मत्था टेकते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हे प्रभु, मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के की शादी हो जाए। इस तरह हम अनेकों तीर्थों में, अनेकों मंदिरों में जा करके अपना मत्था टेकते हैं, ब्राह्मणों से, ज्योतिषियों से भी दिखाते हैं, वह जो कोई उपाय विधि भी बताते हैं उस विधि को भी हम करते हैं। परंतु जब रिश्ता हो जाता है, जब शादी हो जाती है, असली समस्या फिर पुनः प्रारंभ हो जाती है। उनके मन नहीं मिल पाते, दिन प्रतिदिन उनके झगड़े रहते हैं, आपस में कलह रहता है, घर में तनाव बन जाता है, घर में सुख शांति नहीं रहती। फिर पुनः ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडित जी, हमारे बच्चों के रिश्ते में कलह रहता है, झगड़ा रहता है, बहू लड़नी आ गई है, कभी कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। तो इसी समस्या हेतु हम एक आपको महाप्रयोग ऐसा बताएंगे जिससे यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, उच्चाटन रहती है, झगड़े रहते हैं, घर में शांति नहीं रहती, और आप सभी जानते होंगे जिस घर में शांति नहीं होती, जिस घर में झगड़े तनाव रहते हैं, वहां कभी किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता है, तो वहां कभी भी लक्ष्मी ठहरती नहीं है। और जब वहां किसी देवी देवता का वास नहीं होगा तो निश्चित ही हमारे धन दान में, हमारे कारोबार व्यापार में नुकसान होगा, रुकावटें, बाधाएं आएंगी, कभी भी हमारी उन्नति नहीं हो सकती, कभी भी हमें लाभ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार की समस्या को दूर करने हेतु हम आपको केवल एक ऐसी वस्तु बताने वाले हैं जिसको यदि आप अपने बेडरूम में रख लेते हैं तो कभी भी आपके घर में उच्चाटन, तनाव नहीं होगा, झगड़े नहीं बढ़ेंगे, किसी प्रकार की मानसिक परेशानी नहीं होगी। निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होगी, आपके कारोबार व्यापार में बरकत होगी, आपका घर हमेशा धन दान से भरपूर रहेगा। तो आपको कैसे करना है, कौन सी वह वस्तु है, किस समय पर रखनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बता रहे हैं। जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ बने रहें, और जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपस में मन नहीं मिल पाते, उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, दिन रात झगड़े रहते हैं, कई लोगों के तो यहाँ तक झगड़े बढ़ जाते हैं, उनके कोर्ट कचहरी केस हो जाते हैं, उनके तलाक हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, क्या विधि करनी है, वह हम आपको बताते हैं। इसको आप कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी घर में इस प्रयोग को कर सकता है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं लगना, कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको कोई तंत्र मंत्र करना है, ना ही कोई ओना टोटका करना है। केवल छोटा सा उपाय है और बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको बेडरूम में संध्या के समय, जिस समय पर भी आप विश्राम करने जाते हैं, सोने जाते हैं, उस समय पर एक ताम्र बर्तन का लेना है या कोई तांबे की एक प्लेट लेनी है। यदि आपके पास कटोरी है, कटोरा है या प्लेट है, कोई भी आप ले सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तो आप 10-20 रुपए की प्लेट ले आए, छोटी सी ही क्यों ना हो, आप एक प्लेट ले लें, और उस तांबे की प्लेट के अंदर आपने छोटा सा एक फिटिकरी का टुकड़ा रखना है, उसके साथ साथ 5 कपूर की टिक्की रखनी है।
और उसके साथ साथ आपको उसके अंदर 3 लौंग रखनी है। इन सभी समुदायों को आप जिस समय पर, संध्या के समय पर आप विश्राम करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, जो भी आपका फोल्डिंग है या आपका बेड है, उसके सिरहाने की साइड में रखना है। ध्यान रखें, जिस साइड में पुरुष विश्राम करता है उस साइड में आपको रखना है। जिस साइड में स्त्री विश्राम करती है उस साइड में आपको नहीं रखना है। और सिरहाने की तरफ जिस साइड में हमारा सिर होता है उस साइड में उसको रखना है। कई बार क्या होता है, घर के अंदर हमारा जो भी बेडरूम होता है, जहाँ भी हम विश्राम करते हैं, हम जिस चाहे उस दिशा में हम पैर कर कर सो जाते हैं। परंतु शास्त्रों के अनुसार यह नियम होता है, हमेशा कभी भी दक्षिण दिशा में हमारे पैर नहीं होने चाहिए। तो जो भी आपका बेडरूम है, जिसमें भी आपका बेड रखा हुआ है, आप उसकी दिशा निश्चित निर्धारित करें। दक्षिण दिशा में भूल कर भी कभी भी पैर कर ना सोएं। अब उस प्रयोग को क्या जब हम बता रहे थे, जो भी आपने सामान रात्रि के समय विश्राम करते समय सिरहाने पर रखा है, सुबह उठ करके आप उसको अपने घर का जो भी मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, वहां पर या जहां भी आप गंदगी कचरा फेंकते हैं वहां पर उसको जाकर के जला दें। और संध्या के समय पुनः दोबारा इसी तरह फिर पुनः इस प्रयोग को करें। आप लगातार इस उपाय को आप 11 दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके बड़े से बड़े झगड़े क्यों ना हो, शीघ्र ही चुटकियों में हल हो जाएंगे। आपका तलाक का केस चला हुआ है, आप में झगड़े रहते हैं, एक दूसरे से बोल भी नहीं सुहाते, मन नहीं मिलते, या झगड़ों की वजह से आपको बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब रहे हैं, आपका कोई भी कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी कैसी भी समस्या हो, केवल आप 11 दिन इस प्रयोग को करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति की ओर बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल तरफ से सभी को राधे राधे।